शिव ने ब्रह्मा का सर काट दिया। ऐसा क्या हुआ कि शिव को ब्रह्मा का पांचवा सर काटना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं फिर आपके लिए रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाओं की श्रृंखला में एक नई कहानी लेकर के। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु में एक युद्ध हो गया और इस युद्ध को शिव जी ने कैसे शांत किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। एक बार विष्णु जी अपने शैया पे आराम कर रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी का वहां पे आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखते ही बोला, कहो पुत्र कैसे हो। विष्णु जी को पुत्र कहने पर उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने भी इसका जवाब देते हुए ब्रह्मा जी को कहा कि पुत्र मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आपका अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। ब्रह्मा जी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मेरी नाभि से आप उत्पन्न हुए हो, मेरे में ही पूरा ब्रह्मांड बसता है, मैंने ही पूरी दुनिया को बनाया है और आप मुझे पिता कहते हो, मैं हूँ लोगों का पिता। इस तरह ब्रह्मा और विष्णु में कि परम पिता कौन है को लेकर के विवाद हो गया। वो दोनों आपस में युद्ध करने लगे और युद्ध इतना बढ़ गया कि सारे देवता परेशान हो गए। सारे देवता भागे भागे शिव के पास में गए और शिव से बोले कि शिव जी आपको इस युद्ध को रोकना पड़ेगा, नहीं तो पूरी दुनिया विनाश हो जाएगी। शिव जी ने भी जाकर के उनके युद्ध को छुप के देखने लगे और जब देखा कि उन लोगों ने पशुपास्त्र और माहेश्वर जैसे शस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं तो वे एक अग्नि स्तंभ के रूप में आकर के उन दोनों के बीच में खड़े हो गए। अब न तो ब्रह्मा जी को और न विष्णु को समझ में आ रहा है कि ये अग्नि स्तंभ क्या है। तो उन दोनों ने ये निर्णय किया कि जो भी इस अग्नि स्तंभ के शोर का पता लगा लेगा वही उन दोनों में से पितामह होगा। और इसके लिए विष्णु जी नीचे की तरफ और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ उसका अंत खोजने के लिए निकल गए। विष्णु जी बहुत नीचे जाने के बाद भी उनको उस अग्नि स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला तो वे वापस चले आए। और इधर ब्रह्मा जी ऊपर जाने पर जब उनको समझ में आया कि इसका तो कोई अंत ही नहीं है तो उन्होंने जाते समय एक केतकी का पौधा देखा और उसमें एक फूल लगा हुआ था। उस फूल को लेकर के आए और इस तरीके से अपने को पितामह सिद्ध ही करने वाले थे कि अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सबसे पहले विष्णु जी को कहा कि विष्णु जी आपने सत्य बोला है, इसलिए आप तो मेरे समतुल्य हैं। और ब्रह्मा जी पे बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपने अंदर से भैरव रूप को प्रकट किया और भैरव रूप से कहा कि आप इनका पांचवा सर काट दो। इस तरीके से भैरव रूप ने ब्रह्मा जी के पांचवें सर को काट दिया और विष्णु जी के अनुनय विनय करने पर उन्होंने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों लोग अपने अपने स्थान पे चले गए। तो इस तरीके से भगवान शंकर के भैरव रूप ने ब्रह्मा जी के झूठ बोलने की वजह से उनके पांचवें सर को काट दिया था। धन्यवाद दोस्तों।